ढकाया जाए तो पूरी मामला में अंजना ओम कश्यप ने एक घी में मैंने अग्नि में घी डाल दिया। ये कौड़ी वाले बात दो कौड़ी, हाँ, जो यहाँ टीचर लोग हैं 2 कौड़ी के हैं वो। अब ये और आग की तरफ फैल गया और ये तो कहवाया गया था। अब स्थिति ये हुई कि उसको भटकाने के लिए तरह तरह के प्रपंच किए गए। उसी में एक प्रपंच ये भी था, एक गार्ड की पिटाई करवा दी गई। और गार्ड की पिटाई अगर बाकी लोगों ने किया है, इसमें रोशन सर खान सर कहाँ दोषी हैं? ना उसमें रोशन सर दोषी है ना खान सर दोषी हैं, क्योंकि दोनों अपने अपने जगह पे हैं। एक आदमी क्लास ले रहा है, एक आदमी कहीं और रह रहा है, लेकिन इन लोगों को एलिगेट कर दिया कि इनके कहने पर हुआ है, वो गोलीबारी हुई है, कहने पर हुई है। खान सर का हमने बयान सुना था, ये कहा कि वो गोली उनके आँख के सामने चली है, बाद में अपोलाइज किए कि नहीं हमने नहीं देखा था। गोली चली थी। लेकिन सर एफआईआर में तो ये भी गार्ड ने कबूल किया है कि खान सर के कहने पर हमने गोली चलाई, ये भी खबर आ रही है। वो तो पुलिस कस्टडी में दिया गया बयान हमारे यहाँ न्यायालय में वैलिड नहीं होता है। पुलिस कस्टडी में न्यायालय कोई भी नहीं जानता है कि पुलिस कैसे बयान दिवाती है। अच्छा, तो इसलिए उसकी वैलिडिटी नहीं है। कोर्ट के समक्ष क्या बयान देता है ये मेरे लिए महत्वपूर्ण रहेगा। अच्छा, कोर्ट में क्या बयान देते हैं वो। अब वो गोली चलाई गई तो एक प्रश्न खड़ा होता है कि आपके पास जो आर्म्स था उसका लाइसेंस कहीं बाहर का है, आप कैसे यहाँ यूज कर रहे थे उसको? अगर गार्ड इतना स्वच्छ रूप से आरोप लगा रहा है खान सर पर या रोशन सर पर, तो गार्ड के पास जो आर्म्स है वही बाहर का आर्म्स है, वो आपने कैसे उसको प्रोड्यूस किया बिहार में? ये अधिकार किसने दिया आपको बिहार में चलाने के लिए उसको? ये भी एक सवाल खड़ा होता है। तो गार्ड कहीं ना कहीं आरोपित हो सकता है, लेकिन ये दोनों टीचर को हिरासत में लेके या उसको कहीं कैप्टिव करके या डिटेंशन में डाल के उसको 10 लाख बच्चों का भविष्य खतरे में डाल दे रहे हैं आप, वही परीक्षा के वक्त में। अभी 10 दिन के बाद परीक्षा शुरू होने वाली है और दोनों बिहार एग्जाम्स के बहुत बड़े टीचर। बिल्कुल, एक अच्छी मॉब उनके पास में 10 लाख बच्चे उनसे पढ़ते हैं वो। तो एग्जामिनेशन के वक्त में आप इनको डिटेंशन में रख रहे हैं या कस्टडी में रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों के साथ ये इंसाफ नहीं हो रहा है और ये जन आक्रोश में और बदल सकता है। अच्छा सर, अगर खान सर सिविल कोर्ट आते हैं या जिस तरीके से अभी रोशन सर भी जेल में हैं, तो कितने दिन इन लोगों को रखा जा सकता है? दोनों का एफआईआर भी आपने पढ़ा होगा। डिपेंड ये करता है कि अगर आपको चोट लगी है और आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तो अपने आप रोग ठीक थोड़ी जाएगा। फिर पूछिए कब तक ठीक हो जाएगा? तो डॉक्टर के पास आए, न्यायालय में आएंगे तब तो वो न्यायालय में आए, अपना बेल यहाँ प्रेस करे वो, उसके बाद नहीं ये मालूम हो कि बेल रिजेक्ट हुआ या अलाउ हुआ, फिर आगे बढ़ा जाएगा उसमें। तो प्रोसेस को फॉलो करेंगे वो, तो मुझे लगता है कि 1 से 2 वीक में बाहर हो जाएंगे। अच्छा सर, अगर शुरुआती की देखें जब से मारपीट हुआ और अभी तक तो गलती स्टाफ की हो सकती है, उसमें शिक्षक कहीं इन्वॉल्व हो जा रहे हैं। अब स्टाफ से कहवाया जाए या स्टाफ कह दे कि हमको मालिक बचने के लिए कि हमको मेरे मालिक ने कहा था गोली चलाओ, डंडा चलाओ, सर फोड़ दो, बोर्डिंग होर्डिंग